हेलो सभी को नमस्कार, सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर। तो चलिए जी, आज हम करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। और जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि हम अगले टॉपिक के अंदर क्या करेंगे। अगला टॉपिक आपका ये है, आप सबके पास होगा भैया जो सिलेबस है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा, एक मिनट, फिजिकल। क्या है हमारा? जो फिजिकल, उसके बाद कॉग्निटिव, उसके बाद क्या है? कॉग्निटिव, ठीक है। और उसके बाद है जी सोशल, सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ना है। और उसके बाद है इमोशनल, उसके बाद क्या है? इमोशनल एंड मोरल, एंड मोरल, यानी कि एक मिनट भाई रुको। हाँ जी, यानी कि आपके 5 प्रकार के डेवलपमेंट पूछे गए हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के डेवलपमेंट जो है वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो आप ये मत समझिए कि ये जो है किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं पूछ सकता, विशेषताएं भी पूछ लेगा। यानी कि इससे संबंधित जो भी बात है वो हमें करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? इससे संबंधित जो भी बात है वो हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए जी, करते हैं शुरुआत। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा है? आपने एस्टेट के अंदर खूब पढ़ा है। ये आपका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका टॉपिक है, यानी कि वृद्धि और विकास। टॉपिक का नाम क्या है? वृद्धि और विकास। ये वहां से लिया गया है, ठीक है ना। तो वृद्धि और विकास के बारे में आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। ये शारीरिक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये क्या होती है? ये शारीरिक वृद्धि को ही हम वृद्धि बोलते हैं। जैसे एक बालक का कद का बढ़ना, भार का बढ़ना, बालक की मांसपेशियों का बढ़ना, बालक की मांसपेशियों का बढ़ना, बालक की हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों का मजबूत होना, ये सब क्या है? ये सब ग्रोथ है। और जो ग्रोथ है ना, वो डेवलपमेंट का क्या होता है? एक पार्ट होता है। जैसे आप ये मान लो कि ये तो आपके क्या है? ग्रोथ है। और ये क्या है आपका? ये आपका डेवलपमेंट है। ये आपका क्या है भाई? डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का एक पार्ट क्या होता है? ग्रोथ होती है, ठीक है। जो वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो विकास होता है ना वो चारों तरफ से होता है। यानी कि बच्चे का जो शारीरिक विकास भी आ जाता है। बच्चे के शरीर का विकास कैसे होता है? अरे सारा ही आ गया, ये ऊपर देख लो तुम। शारीरिक विकास है, बुद्धि का विकास है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है और नैतिक विकास है। ये सब विकास है जी। लेकिन जो आपकी ग्रोथ है ना, ग्रोथ वो केवल फिजिकल होती है। जो आपकी ग्रोथ है वो केवल क्या होती है? केवल फिजिकल ग्रोथ को ही हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आई बात? केवल फिजिकल ग्रोथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। बाकी का जो ये सारा है ना, ये सारा का सारा विकास है जी हमारा। तो ये हर तरह का जो विकास है वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लियर बात है? तो वृद्धि और विकास के बारे में कुछ बातें नेचुरल सी आप लोग जानते हो कि जो वृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। यानी कि बालक के शरीर की जो वृद्धि है वो किशोरावस्था तक होती है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि 18 वर्ष तक वृद्धि की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद रुक जाती है। विकास जीवन भर चलता है। वृद्धि एक संकीर्ण विचारधारा है, विकास व्यापक विचारधारा है। ये केवल किशोरावस्था तक होता है, ये जन्म से मृत्यु तक होती है ना। और इसका जो है कोई कर्म नहीं होता, इसका एक कर्म होता है। इस तरह से कुछ बातें आपको सारी की सारी आती हैं। अब हमारी बात क्या है, हमने पढ़ना क्या है? अब हम लोग बच्चे ये देखेंगे कि जो विकास होता है, विकास, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बात की। लेकिन विकास की 4 अवस्थाएं ऐसी हैं जो सर्वमान्य हैं। विकास की 4 अवस्थाएं ऐसी हैं जो क्या होती है? जो सर्वमान्य होती हैं। वैसे तो अलग अलग विशेषताएं हैं। अब 4 विशेषताएं कौन सी है जो सर्वमान्य होती है? पहली विशेषता क्या होती है? पहली होती है जी गर्भावस्था। पहली विशेषता क्या होती है? गर्भावस्था होती है, जो जन्म से पहले 0 से लेकर 9 महीने तक चलती है। लेकिन ये जन्म से पूर्व है भाई। ये क्या है? ये जन्म से पूर्व है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर कौन सी होती है? उसके बाद आएगी जी शैशवावस्था। उसके बाद आएगी शैशवावस्था, जो वैसे तो दूसरी अवस्था है, लेकिन बालक की
गर्भ के बाद तो दूसरी है, और जन्म के बाद पहली अवस्था है, जो 0 से लेकर 6 महीने तक मानी जाती है। 0 से लेकर 6 महीने तक मानी जाती है। उसके बाद आती है जी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, ये है इन्फेंसी। ठीक है, तो चाइल्डहुड कौन सी होती है, जो 6 से लेकर 12, और सॉरी महीने लिख दिया मैंने, यहाँ वर्ष आएगा भाई, गलती से लिख दिया, 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद नंबर 4 पर आएगी जी किशोरावस्था। नंबर 4 पर कौन सी आएगी, किशोरावस्था, जो कब से कब तक मानी जाती है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं जो मेनली है ना, इन चारों अवस्थाओं का आपको क्या करना है, शारीरिक विकास भी करना है, इन चारों का ही कॉग्निटिव भी करना है, इन्हीं का आपको सोशल भी करना है, इमोशनल भी करना है, और मोरल भी करना है। जब आप इनका शारीरिक विकास करोगे, उसके अंदर तो कोई थ्योरी है नहीं जी, लेकिन जब आप कॉग्निटिव करोगे, आप क्या करोगे, कॉग्निटिव करोगे, संज्ञान का विकास करोगे, तो उसके अंदर आपको पियाजे की पढ़नी पड़ेगी कि नहीं, पियाजे की पढ़नी पड़ेगी, ब्रूनर की पढ़नी पड़ेगी। जब आप सोशल की बात करोगे, सोशल की, सामाजिक की, तो आपको बांडूरा की पढ़नी पड़ेगी, वाइगोस्की की पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब आप बात करते हो इमोशनल की, है ना, इमोशनल की बात करते हो, तो संवेग जो वाली इमोशनल वाली थ्योरीज है, जो मैं आपको करवाऊंगी आगे चल के, तुम देख लेना कब कौन कौन सी आएंगी। मोरल वाली करेंगे तो इसमें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सब बातें हैं जी, लेकिन ये सब बात हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे थ्योरी जी, यहाँ केवल हम विकास की बात करेंगे। सारी थ्योरीज मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगी, जो इसी का ही थर्ड पॉइंट है, इसी यूनिट का, कौन सा, बिहेवियरल, यानी कि व्यवहारवाद के अंदर में आपको सारी की सारी थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद कॉग्निटिव, जो संज्ञानवाद के अंदर सारी आ जाएंगी, वहां पर पढ़ा दूंगी। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसके अंदर भी सारी पढ़ा दूंगी, ठीक है ना, और इनके इम्प्लीकेशन मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर केवल हम उनकी थ्योरीज की बात करेंगे, और जो मनोवैज्ञानिकों ने जो थ्योरीज दी वो अगले के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका अगला कौन सा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, वो हम बाद में करेंगे, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाला, और इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके क्या करेंगे, इम्प्लीकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट का सारा सिलेबस है। ठीक, चलो जी। अब इसका जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो पहली अवस्था कौन सी थी जी, गर्भावस्था। इन सब की विशेषताओं आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक क्या होती है, गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था यानी कि जन्म से पहले 9 महीने की अवस्था, जब एक बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है ना, जब एक बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो 0 से 9 तक क्या होती है, गर्भावस्था होती है। तो इसके 3 चरण है जी। पहला चरण क्या है, बीजावस्था, जिसको डिंबावस्था भी बोलते हैं और रोपणावस्था भी बोलते हैं। वैसे ये वाला आपके जो है इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो कि अगर एग्जाम में बाई चांस यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए तो आप कर सको, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही करवाऊंगी। बीजावस्था, डिंबावस्था, ये रोपणावस्था क्या होती है, क्योंकि ये एक अवस्था है भाई। अब हो सकता है कि बाकी अवस्थाओं के बारे में पूछे तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बना दे, क्योंकि कई बार जो सिलेबस में दिखाई नहीं देता ना, लेकिन वो पूछ लेता है, क्योंकि इसी के अंदर इंक्लूड होता है भाई। ठीक है, तो बीजावस्था, डिंबावस्था, ये रोपणावस्था जो 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। ठीक है, ये वो अवस्था है जब एक माँ के गर्भ में जो बालक है एक बीज के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है ना, माँ के गर्भ के अंदर जो बालक है वो एक बीज के रूप में क्या करता है, प्रवेश करता है। और ये जो बीज होता है इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको जाइगोट बोला जाता है। इस बीज को क्या बोला जाता है भाई, जाइगोट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त कोष बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त कोष बोलते हैं, जो कि माता और पिता दोनों के कोषों का योग होता है। यानी कि संयुक्त कोष 2 कोषों का योग होता है। एक तो होता है पितृकोष, एक तो होता है पितृकोष, और दूसरा होता है मातृकोष। इन दोनों का योग होता है क्या, जाइगोट नाम का जो बीज होता है। ये जो जाइगोट नाम का बीज है, ये माँ के गर्भ में क्या करता है, प्रवेश करता है। इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा होता है, जो जाइगोट नाम का जो बीज मैं आपको बता रही हूं, इसका आकार कैसा होता है, सुई की नोक की तरह। आकार कितना होता है, सुई की नोक की तरह होता है। और ये जो बीज है ये गर्भ के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। इसको डिंबावस्था ही बोलते हैं, रोपणावस्था भी बोलते हैं। ये जाइगोट नाम का बीज ये माँ के गर्भ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। और ये गर्भ के अंदर योक नाम का एक पदार्थ होता है।
और इस बीज को, जाइगोट नाम के बीज को जब ये गर्भ के अंदर प्रवेश करता है तो इसको युक्ता भी कहा जाता है। गर्भ के अंदर योग नाम का क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसको ये युक्ता खाता है, मतलब ये बीज खाता है। अब पौधा कैसे बड़ा होगा, पानी दोगे तो होगा ना बड़ा, खाद पानी दोगे तो ये जो युक्ता है, ये बीज है, ये कब बड़ा होगा, जब ये कुछ खाएगा। तो माँ के गर्भ में योग नाम का एक पदार्थ होता है, इसको ये खाता है। और 15 दिन के बाद, 2 सप्ताह कितने हो गए, 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद ये जो योग नाम का पदार्थ है, ये माँ के गर्भ से अपने आप खत्म हो जाता है। और ये युक्ता नाम का बीज है, ये इसका खाना पीना हो गया जी खत्म, ठीक है ना। तो ये आकार में क्या, बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर ये गर्भ की दीवारों से चिपकना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी भ्रूणावस्था, भ्रूणीय या पिंडावस्था। भ्रूणावस्था, भ्रूणीय या पिंडावस्था, इसके आगे ये है, ठीक है। चलो जी, अब देखो ये क्या है, 1 मिनट रुपये, हाँ जी, हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है ना ये अच्छी तरह से, हाँ जी। उसके बाद है भ्रूणावस्था, भ्रूणीय या पिंडावस्था, जो कब से कब तक है, 2 जन्म से, 1 मिनट मैं यहां कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो भ्रूणावस्था, भ्रूणीय या पिंडावस्था क्या होती है, ये 2 सप्ताह तक रहती है। कब तक रहती है, ये 2 सप्ताह तक रहती है, ठीक है। अब देखो 2 सप्ताह से 2 महीने, यानी कि 15 दिन से लेकर 2 महीने 60 दिन तक ये रहती है। तो ये वो अवस्था है जब एक भ्रूण का, पहले वो बीज था, भ्रूण बन चुका है, तो भ्रूण का गर्भ के अंदर यानी कि फीटल बन चुका है, वो बड़ी तेजी से विकास होता है, इसको पिंडावस्था भी बोलते हैं। तो तीव्र गति से इसके अंदर विकास होता है बालक का गर्भ के अंदर। इसके अंदर बालक की श्वसन नली की शाखाएं बनती हैं, फेफड़े बनते हैं, बालक का अग्नाशय बनता है, यकृत बनता है, और बालक की लार ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है। श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, अग्नाशय, लार ग्रंथि का निर्माण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बालक की जो कौन सी होती है, जो बालक भ्रूणीय अवस्था के अंदर होता है, किसके अंदर, बालक भ्रूणीय अवस्था के अंदर होता है। इसमें 3 परतों के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। एक तो होता है क्या है, होता है बहिस्तर, एक होता है मध्य स्तर, एक होता है अंतस्तर, ठीक है। तो देखो बहिस्तर क्या होता है, एक्टोडर्म, ये होता है मेसोडर्म, और ये होता है एंडोडर्म। बहिस्तर किसको बोलते हैं, बाहरी परत को, यानी कि शरीर की बाहर की परत बनती है गर्भ के अंदर, जो 2 सप्ताह से लेकर, समझ रहे हो ना, 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक बालक के शरीर का बड़ी तेज गति से विकास होता है। सबसे पहले शरीर की बाहरी परत बनती है, जिसके अंदर बच्चे की त्वचा बनती है। बच्चे की क्या बनती है, त्वचा, और बच्चे के बाल बनते हैं, ठीक है। बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर हल्के गुलाबी रंग के बाल होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन 15 दिनों के बाद वो बाल झड़ जाते हैं अपने आप। 15 दिन का उनका टाइम पीरियड होता है। तो बालक की जो त्वचा होती है हल्की गुलाबी रंग की होती है, बालक की त्वचा बनती है, बाल बनते हैं बहिस्तर में। उसके बाद है मध्य स्तर यानी कि मेसोड्रम, ये शरीर के अंदर भीतरी भाग बनते हैं, मांसपेशियां बनती है, शरीर के जितने भी भीतर के भाग हैं उनका निर्माण शुरू हो जाता है, बालक की मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद है जी अंतः स्तर यानी कि एंडोडर्म। एंडोडर्म में बच्चे की पाचन प्रणाली यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनता है, बच्चे के फेफड़े बनते हैं, लीवर बनता है, हृदय का, बच्चे के हार्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का विकास होता है, किसके अंदर, भ्रूणीय या भ्रूणावस्था के अंदर। भ्रूणीय या भ्रूणावस्था के अंदर निर्माण होता है बालक के इस तरह से शरीर का, ठीक है जी। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं गर्भस्थ शिशु। अगला क्या है, गर्भस्थ, हाँ जी। तो अब बात आती है किसकी, गर्भस्थ शिशु की। तो गर्भस्थ शिशु किसको बोलते हैं, जब 2 महीने से लेकर 9 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है, गर्भस्थ शिशु बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 महीने से लेकर जो 9 महीने का टाइम पीरियड है, इसके अंदर बालक का जो है, जो शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उनका निर्माण होता है। बालक की मांसपेशियां किसको, दृढ़ता को प्राप्त करती है, बालक की मांसपेशियां दृढ़ता को प्राप्त करती है।
तो ये 2 से लेकर 9 महीने तक बालक फिर क्या करता है, उसका विकास लगातार होता है। बालक के भार में भी वृद्धि होती है, बालक के कद में भी वृद्धि होती है। और जो गर्भावस्था की जो अवधि है, ठीक है ना, गर्भावस्था की जो अवधि है वो कितनी होती है, 270 से 280 दिन। यानी कि माँ के गर्भ में बच्चा 40 सप्ताह रहता है। अगर दिन पूछ ले तो 270 से 280 दिन, सप्ताह पूछ ले तो 40, और अगर यूं पूछिए कि 9 महीने 10 दिन, माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने 10 दिन रहता है भाई, ठीक है ना। ये एक जो जनरल टाइम पीरियड है ना वो है, यानी कि जो सामान्य तौर के ऊपर जो बच्चे होते हैं वो माँ के गर्भ में 9 महीना 10 दिन तक रहते हैं, यानी कि 40 सप्ताह तक गर्भ का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि गर्भ में बच्चा कम से कम कितने दिन रहता है, 180 दिन। 180 दिन गर्भ में रहना जरूरी है। अगर 180 दिन से पहले कोई बालक पैदा होता है तो वो मरा हुआ होगा, ठीक है ना। 180 दिन कितना बनते हैं, 6 महीने। तो 7 माह से बच्चे जी जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे 7 मासा बच्चा होता है ना, जिसको आप बोलते हैं लोकल 7 मासा, वो पैदा हुआ है भाई, वो जी जाता है, क्योंकि 180 दिन 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने कम से कम गर्भ में बालक का रहना जरूरी है। अगर 6 महीने से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो मरा हुआ होगा, वो जिएगा नहीं, ठीक है। और अधिक से अधिक गर्भ में बच्चा कितने दिन रह सकता है, 330 दिन। वैसे इन्होंने ये बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड दे रखा है इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर। 330 दिन बहुत हो जाते हैं। देखो 280 का 330 दिन का 50 दिन का फर्क आ गया, है ना। तो अधिक से अधिक 330 दिन तक जो है बच्चा माँ के गर्भ में रह सकता है, उससे ज्यादा बच्चा माँ के गर्भ में नहीं रह सकता, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम पीरियड है, ठीक है, क्लियर बात। उसके बाद देखिए अगला है हमारा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं भाई। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो अगर सामान्य तौर पर जो टाइम पीरियड है वो यही है। सामान्य तौर पर जो टाइम पीरियड है वो ये है कि माँ के गर्भ में बच्चा कम से कम 180 दिन, अधिक से अधिक 330 दिन रह सकता है। फिर गर्भ में बच्चे को किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। माँ के गर्भ में बच्चे को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, ठीक है ना। और बच्चा जो है गर्भ के अंदर, बच्चे की जो कोई भी खुशबू नहीं आती बच्चे को, और ना ही गर्भ के अंदर बच्चे को कोई बदबू आती है, ना तो खुशबू आती है ना ही बदबू आती है। लेकिन बच्चे की जो स्वाद इंद्रियां हैं उनका विकास हो जाता है। बच्चे की जो स्वाद इंद्रियां हैं उनका गर्भ में विकास हो जाता है। बच्चे को स्वाद की पहचान होती है, लेकिन गर्भ में बच्चे को ना कोई खुशबू आती है, ना बदबू आती है, ना ही गर्भ में बच्चे को कोई पीड़ा का अनुभव होता, ठीक है। तो ये हमारी गर्भावस्था के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि गर्भावस्था के अंदर बच्चे की क्या क्या, बच्चा किस प्रकार से करता है, ठीक है। चलो जी, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगली है हमारी कौन सी अवस्था, इनफेंसी। अगली है हमारी इनफेंसी अवस्था। इनफेंसी क्या होती है, 0 से 6 वर्ष। इनफेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था, ये जन्म के बाद पहली अवस्था होती है। जन्म के बाद ये क्या है, ये पहली अवस्था है, ठीक है। और वैसे मानव विकास की क्या है, ये दूसरी अवस्था होती है। तो जब एक बालक दुनिया के अंदर आता है तो ये जीवन की क्या है, ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये अवस्था कही जाती है। यानी कि बच्चे का बनना या बिगड़ना वो इसी अवस्था के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफेंसी बोलते हैं। बालक का क्या है कि बालक आगे आने वाले जीवन में कैसा होगा, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि आरंभ के 4 या 5 वर्ष के अंदर ये जाना जा सकता है कि बालक आने वाले जीवन के अंदर कैसा बनेगा, ठीक है ना। 4 से 5 वर्ष के अंदर ये तय हो जाता है। और 3 से 4 साल के बच्चे हर प्रकार के खेल को खेल लेते हैं, हर प्रकार के खेल को खेल लेते हैं। तो शैशवावस्था माना कि इनफेंसी जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। तो आपको जो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड जो मोरल डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे, वो शैशवावस्था की बात करेंगे, वो हम बाल्यावस्था की करेंगे और किशोरावस्था की करेंगे। यानी कि ये 3 ही अवस्थाएं ऐसी हैं। कौन कौन सी, एक तो इनफेंसी, एक चाइल्डहुड और एक कौन सी, एडोलेसेंस। तो इन 3 अवस्थाओं की, इन 5 प्रकार के विकास की हम लोग बात करेंगे,
ठीक है ना। ये तीनों अवस्थाओं के अंदर पांचों प्रकार का विकास कैसे होता है, इनकी हम लोग बात करेंगे। तो देखो, जो ये शैशवावस्था है, इसके बारे में कुछ कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपको ये करवाऊंगी, ये आपको करनी पड़ेगी। और भी इसमें आगे विशेषताएं हैं कि शिशु अवस्था है, भावी जीवन की आधारशिला है, ये शिशु या बालक की स्तावधि है, क्रो व्याक्रो ने कहा था। क्योंकि जब तक आप इनकी विशेषताओं को नहीं पढ़ोगे ना, आप इनका जो डेवलपमेंट है उनके बारे में आपको नहीं पता चलेगा। जब आपको यही नहीं पता कि कौन सी अवस्था के अंदर बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप इनके विकास में भला क्या योगदान दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको शैशवावस्था की ही करवाऊंगी, लेकिन करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से आपके लिए काफी है। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।